ओम शांति। ये सिर्फ आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है, ये सूखा ज्ञान नहीं है, बहुत रमणीक ज्ञान है। रोज अपना नया नया टाइटल याद रखो, सिर्फ रोज अपना नया नया टाइटल याद रखो। मैं आत्मा तो हूं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं? कभी आर्टिस्ट की आत्मा हूं, कभी बिजनेसमैन की आत्मा हूं। ऐसे रमणीकता से आगे बढ़ते रहेंगे। जब भी कोई कार्य कर रहे हो, है ना, उस कार्य का परफेक्ट इंसान भी कोई है ना पूरे विश्व के अंदर? नहीं। अब वो तो वो है, आपके साथ कौन है? ऑल माइटी अथॉरिटी। सोचो, सुप्रीम आपके साथ है और उसने आपको वो बना दिया, आर्टिस्ट तक बना दिया, बिजनेसमैन तक बना दिया है, परफेक्ट कुकिंग वाला भी बना दिया, बेकर बना दिया, सब कुछ, कारपेंटर बना दिया, परफेक्ट। हर चीज में परफेक्शन बाबा के साथ से ही तो आएगी ना। अगर आप ये समझ जाएं, कई बार हम कहते हैं ज्ञान इमर्ज नहीं करते, तो उन्हें लगता है कि ज्ञान क्या, सृष्टि चक्र के ज्ञान की बात कर रहे हैं। ज्ञान माना उस चीज के प्रति का ज्ञान, उसको इमर्ज करना। कोई भी चीज है उसके अंदर भी तो ज्ञान है, उसको इमर्ज करना वो तो आप कर ही सकते हो। आप कोई कारपेंटरी का काम कर रहा है, वो आपको कह रहे हैं नहीं नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे ही होता है, और आपका बुद्धू बना रहा है, इसमें ऐसे ही चलता है। अब अगर आप सुप्रीम के साथ कंबाइंड हो, तो अगर कोई सामने से आपको कुछ कहेगा तो ज्ञान है, इमर्ज करो, फिर उसको वहां कंपेयर करो, आपको तुरंत पता चलेगा कि ये आपको ना ऐसे ही कर रहा है। तो ये बहुत 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 विशेष पॉइंट है कि आप आत्मा तो हो, लेकिन रमणीकता से अगर आप देखो तो आप ओवरऑल में इस समय सुप्रीम के साथ हो, और सुप्रीम के पास तो सब कुछ है। पूरे विश्व में जितना भी ज्ञान है वो सुप्रीम में है, तो आप तो सुप्रीम के साथ हो, तो माना फिर आपके पास भी होना चाहिए ना। इमर्ज करो, आपके सामने ही चीजें सारी खुलती जाएंगी, ऑटोमेटिकली आपको इमर्ज होता जाएगा। लेकिन ये सोच लेना ये मुझे नहीं आता, तो जो चीज आती भी है ना वो भी नहीं आती है। कई बार इंसान बहुत उस कार्य को कर करके अच्छा हो जाता है, लेकिन फिर अचानक से उसे लगता है नहीं मैंने ना ये नहीं किया है ना, मुझे ये नहीं आता, तो उसके अंदर वो कला गायब होती जाती है। कलाएं इमर्ज कहाँ से होती है? संगम पर आप सब कुछ कर सकते हो। तो ये याद करो, आत्मा तो मैं हूं, लेकिन कौन सी आत्मा? रोज रमणीकता से जो भी कार्य करो उस प्रोफेशन को याद करो। बिजनेसमैन की आत्मा, सोचो परफेक्ट बिजनेसमैन बन गए आप घर के अंदर बैठे बैठे, आर्टिस्ट बन गए घर में बैठे बैठे। ऐसे रमणीकता से आगे बढ़ते रहो, क्योंकि देखो कार्य तो करना ही है, हर कार्य करना है, पर उस समय क्या इमर्ज करना है? उस समय मैं मेरा बाबा, मैं मेरा बाबा, उस कार्य में परफेक्शन चाहिए। तो मेरा बाबा तो वो है, अब आपको वो बनाना चाहता है। इसीलिए बाबा भी बताते हैं कि मैं कभी कुछ बन जाता हूँ, कभी कुछ बन जाता हूँ। तो आपके आगे इतना बड़ा बाबा खुद प्रैक्टिकल करके दिखाता है, तो आप क्यों नहीं करते? तो जैसे बाप भी रमणीक है ना, देखो कभी धोबी बन जाता, तो कभी विश्व का रचयिता, तो कभी ओबीडिएंट सर्वेंट। तो जैसे बाप वैसे बच्चे। तो जैसे बाप भी रमणीक है, देखो कभी धोबी बन जाता, तो कभी विश्व का रचयिता, कभी ओबीडिएंट सर्वेंट। तो जैसे बाप वैसे बच्चे। ऐसे इस रमणीक ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। मैं क्या करूं, मुझसे तो कुछ होता नहीं, मेरे से ये नहीं होता, मेरे से वो नहीं होता। ऐसे राग अल्पाने हैं, तो इसके लिए तो कलयुग ही बहुत है। तो हम संगम युग पर क्या कर रहे हैं? संगम युग पर हम सब कुछ कर सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं। ये संगम युग पर ही होता है, क्योंकि डायरेक्ट सुप्रीम इस समय आपके साथ आकर खड़ा है।
ये चीजें इमर्ज करनी पड़ती हैं और उसमें जीना होता है। फिर जब जियोगे उसमें तो फिर सारी चीजें आपके सामने नजर आएंगी। वरना तो इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, वो ये कह रहा था, वो ये कह रहा था, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या ना कहूं, बहुत सारी बातें आएंगी। आपको अपनी धारणाओं का नशा होना चाहिए, तब आप जाके कुछ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आपको बहलाने वाले भी बहुत हैं, बहुत मिलेंगे, आपको बहला देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप अपनी धारणाओं से नीचे आ गए। तो इसलिए बहलाना नहीं अपने आप को, बाबा जैसे बनो। जैसे बाबा कभी क्या बन जाता, कभी क्या बन जाता। तो ये रमणीक ज्ञान है, ये कुछ सूखा सूखा ज्ञान नहीं है, बहुत रमणीक ज्ञान है। और जिसने जी लिया उसके लिए तो बहुत मजा है। ओम शांति।